भोपाल की ही बात करेंगे, जहां पर 2028 से पहले ओबीसी पर बीजेपी का फोकस। ओबीसी मोर्चा गठन प्रक्रिया इसी महीने पूरी होने जा रही है और ऐसे में सभी ओबीसी वर्गों तक पहुंचने का बड़ा प्लान यहां पर तैयार किया गया है। 2028 से चुनाव से पहले वोट बैंक पर सीधी नजर रहेगी। ओबीसी मोर्चा समाज में संवाद संपर्क भी बढ़ाया जाएगा। भ्रम दूर करना मोर्चा की बड़ी चुनौती हो सकती है। संगठन स्तर पर विशेष रणनीति तैयार भी की गई है। सामाजिक राजनीतिक स्तर पर ओबीसी जोड़ने पर अब जोर दिया जा रहा है। तो ओबीसी वर्गों तक पहुंचने का बड़ा प्लान यहां पर तैयार किया गया है। 2028 चुनाव से पहले वोट बैंक पर नजर आ रही है। बीजेपी का फोकस उस ओबीसी वोटर पर भी होगा जो 2023 में तो साथ दिया लेकिन 28 में भी दे। और मेरे साथ इस वक्त पवन पाटीदार पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। पवन जी, दौरे तो आपके खूब हो गए, अब क्या तैयारी? भैया दौरों के दौरान बहुत कुछ मध्य प्रदेश को समझने का प्रयास भी किया, कार्यकर्ताओं को समझने का प्रयास किया और जो संभावनाएं ओबीसी मोर्चे में काम करने वाले लोगों की है उनसे भी परिचय करने का अवसर मिला। मोर्चे के 40 जिलाध्यक्ष हम लोग कर चुके हैं और अभी इस हफ्ते भर में 10-12 अध्यक्ष और हमारे हो जाएंगे। तो गठन की प्रक्रिया कोशिश करेंगे अगस्त माह में पूर्ण हो जाए। उसके बाद में विधानसभा में कौन कौन सी जातियां उपस्थित है ओबीसी वर्ग की, फिर उनके अंदर किस प्रकार के विषय उनके हैं या क्या उनके मन के भाव हैं, उनसे हमारे जिला प्रभारी जो घोषित हो जाएंगे, अभी जिला प्रभारी भी घोषित कर देंगे, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, उन सारी बातों को लेकर और वो जितनी भी जानकारी है उस सबको एकत्र करेंगे और समाज में जो प्रभावशाली लोग हैं उन लोगों से हमारा कम्युनिकेशन और उनसे बातचीत की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और अगर उनके कोई भाव हैं जो हमको लगता है कि सरकार तक और वरिष्ठ हमारे संगठन तक पहुंचाना, प्रदेश तक पहुंचाना जो आवश्यक है, उन सब पर हम चर्चा करने की आगामी रणनीतियाँ बनाएंगे। किस तरह की चुनौती देख रहे हैं आप? यदि चुनौती को देखते हैं कि ओबीसी चुनौती है क्या आगे चलकर बीजेपी के लिए? देखिए, ओबीसी चुनौती नहीं, ओबीसी तो सहयोगी ही रहा है हमेशा। और हम बात करें तो 80, 85, 90% ओबीसी वर्ग की जातियां भाजपा के साथ ही रही है शुरू से। पर चुनौतियों का मतलब है जैसे कई प्रकार, क्योंकि जो अन्य दल हैं आज जो सामने खड़े हैं, जो ओपोजिशन में खड़े हैं भाजपा के, उनके पास खुद की फोर्स नहीं है, खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, खुद का कोई संगठनात्मक एजेंडा भी नहीं है। तो वो बहुत सारे ऐसे एजेंडे के साथ होने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं जो लोग कहीं कहीं राष्ट्रवादी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत बार धारा के साथ या फिर कोई नैरेटिव सेट हो जाता है उसके साथ बह जाते हैं। तो उस प्रकार की कई चुनौतियां हम सब के सामने अभी भी दिख रही है जो पिछले ये सब मूवमेंट हुए, और नीचे भी हैं जो मूवमेंट में अप्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही। तो उन चुनौतियों की मैं बात कर रहा हूँ। उस 28 में महत्वपूर्ण भूमिका होगी ओबीसी की, जो जहां गड़बड़ हो ठीक हो जाएगा। 28 में क्या ओबीसी ने सदैव भाजपा के साथ खड़े रहकर भाजपा को सशक्त किया है और आगामी चुनाव में भी भाजपा के लिए बड़ी सहयोगी भूमिका में ओबीसी समाज अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। तो चलिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी मोर्चा लगातार काम कर रहा है और ओबीसी इस समय मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में सभी पार्टियों का फोकस ओबीसी पर ही है, क्योंकि बात संख्या की भी होती रही है, जनगणना भी चल रही है। लेकिन इस बीच में कई बार भटकाव भी देखने को मिलते हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती भी खड़ी करते हैं। तब उनका निपटारा कैसे हो, उनका सामना कैसा हो, इस पर भी बीजेपी काम कर रही है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बस अली, भोपाल।